इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के मुख्तलिफ हिस्सों पर बात करेंगे और इन्हें बनाने में किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसका ये ऊपर वाला एन टाइप मटेरियल 5 वोल्ट की बैटरी के मस्फेट टर्मिनल से, जबकि ये पी टाइप मटेरियल एक 0.7 वोल्ट की बैटरी के मस्फेट टर्मिनल से जुड़ा है, जबकि ये एन टाइप मटेरियल हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड है। पिछली वीडियो का खुलासा अगर हम करें तो ये हमारा पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर इस पी टाइप मटेरियल में आते हैं और इससे पहले कि वो यहाँ मौजूद कुछ होल्स के साथ रिकम्बाइन हो, वो इस पी एन जंक्शन की ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी 5 वोल्ट की बैटरी के मस्बत पोटेंशियल से खींचकर ऊपर इस एन टाइप मटेरियल में वसूल या कलेक्ट हो जाते हैं। चूंकि इस एन टाइप रीजन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या एमिट हो रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं एमिटर। और चूंकि इस एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स वसूल हो रहे हैं ऊपर वाले में या कलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कलेक्टर। और ये बीच के पतले हिस्से को हम कहते हैं बेस। ये हमारे ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से हो गए, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। अब इस ट्रांजिस्टर के बतौर एम्पलीफायर काम करने के लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहले तो ये वाला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और ये कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स्ड बाइस्ड होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये एमिटर और कलेक्टर दोनों दिखने में तो एक ही जैसे हैं, तो क्या हम इसको उल्टा भी सकते हैं या अदल बदल भी सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ ऐसे है कि हाँ, ऑपरेशन के एतबार से तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन डिज़ाइन के एतबार से ये दोनों मुख्तलिफ हैं। चूँकि एमिटर का काम है इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करना या इमिट करना, तो इसलिए इसे हम हेविली डोप करते हैं। ज़्यादा डोपिंग होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा इस ऊपर वाले कलेक्टर में वसूल होंगे और ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगी। अब इस बेस की बात करें तो अव्वल तो ये काफ़ी पतला होना चाहिए और दूसरा लाइटली डोप्ड, ताकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर एन टाइप में जा सकें। और अगर इस कलेक्टर की डोपिंग की बात करें तो इसकी हैवी या लाइट डोपिंग से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता हमारी एम्प्लीफिकेशन पर। लेकिन यहाँ एक बात काफ़ी अहम है, ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस्ड होता है और हमने देखा है जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो पीएन जंक्शन में ब्रेक डाउन होता है और एक बहुत बड़ी मकदार में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। और अगर यहाँ ऐसा हो तो ये हमारे एम्प्लीफिकेशन के अमल को मुतासिर करेगा। जब हमारा ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के तौर पर काम कर रहा हो तो ये पीएन जंक्शन किसी तौर भी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम ये यकीनी बनाएंगे कि इस पीएन जंक्शन की ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, जो कि यहाँ ऊपर से कलेक्टर से दी गई ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकें। सो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम कलेक्टर को लाइटली डोप करेंगे। अगर आपको जीनर डायोड याद हो तो उसे हम हेविली डोप करते थे ताकि उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज कम हो सके। सो जितनी लाइट डोपिंग होगी कलेक्टर की, इसकी ये VR रिवर्स वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा कलेक्टर का साइज एमिटर के मुकाबले में ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अक्सरियत जमा होगी तो यहाँ दर्जा हरारत बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं और ऐसी सूरत में ट्रांजिस्टर जल सकता है या पिघल सकता है। आखिर में आपको बताते चलें कि असल में ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं होता जैसा कि हम यहाँ अब तक देखते आ रहे हैं। ये खाका इसकी वर्किंग को समझने के लिए है। हकीकत में ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ये नीचे एमिटर है, बीच में ये पतला बेस सैंडविच्ड है और ऊपर ये सबसे बड़ा कलेक्टर है जिसने 3 तरफ से घेरा हुआ है इस ट्रांजिस्टर को, एक तरह की केसिंग बनाई हुई है। और ये नीचे इसके कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे हम ट्रांजिस्टर को सर्किट से, इसके तीनों हिस्सों को सर्किट से जोड़ते हैं।